हेलो एवरीवन। बुक है मास्टर योर इमोशंस। राइटर है थिबॉट म्यूरिसी। आज वाले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन और लैक ऑफ मोटिवेशन की। ओनली पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू आर विलिंग टू डाई हैविंग लेफ्ट अनडन। पाब्लो पिकासो। प्रोक्रेस्टिनेशन एक इमोशनल इशू है क्योंकि देर करने का मतलब होता है कि आप बाद में रिग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा वो काम अनडन रह जाता है। जल्दी एक्शन लीजिए जो काम ज़रूरी है। प्रायोरिटाइज थिंग्स। जो चीज़ें कल पर छोड़ दी जाती हैं वो पूरी नहीं होती। लर्निंग टू मैनेज योर इमोशंस प्रॉपरली इज द की टू ओवरकमिंग योर टेंडेंसी टूवर्ड्स डिलेड एक्शन। अब ये समझना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण क्या होते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे काम बोरिंग है, काम ज़रूरी नहीं लग रहा है, काम चैलेंजिंग है, आपको लगता है कि आप सही नहीं कर रहे, या आपको डर लगता है, या आप लेजी हैं। पर प्रोक्रेस्टिनेशन का मुख्य कारण डर है। ये सेल्फ एस्टीम की कमी की वजह से और सेल्फ डिसिप्लिन की कमी को हमारी दिखाता है। यदि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मीन्स आप वो लाइफ नहीं जी पाते जो आप चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, आप में सेल्फ एस्टीम की कमी है, आप में गिल्ट और अनहैप्पीनेस है। अब ये सोचिए कि इसे दूर कैसे करें। तो इसको दूर करने के लिए कुछ स्टेप्स राइटर देते हैं। पहला स्टेप, आप देरी क्यों करते हैं, क्या कारण है। आप क्या आप डरते हैं, क्या काम मुश्किल है, क्या आप काम से बचना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन की कमी है। तो यदि मोटिवेशन की कमी है तो काम को डेलीगेट कीजिए, काम को करने का तरीका बदलिए। रीजन ढूंढकर ऑनेस्टली उसे पहचानिए। सेकंड है, अपने आप को याद दिलाइए कि देर करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहला लॉस तो यही होगा कि जितने काम आप कर सकते हैं उतने कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इसीलिए आप अचीव भी कम ही कर पाते हैं। दूसरा नुकसान ये होगा कि बाद में आप रिग्रेट करेंगे, खुद को ब्लेम करेंगे, बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि आप कर सकते थे पर नहीं किया। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम कम होगी, बेकार की चिंता बढ़ेगी, पीस ऑफ माइंड खराब होगा, ये सोचकर कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते थे। थर्ड है, उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने का क्या बहाना आप खुद से बना रहे हैं, या अपने आप को क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं। जैसे कि मैं थका हुआ हूँ, मैं ये काम कल करूँगा, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यदि ये सब बहाने आप बनाते रहे तो मोटिवेशन चली जाएगी और आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। फोर्थ है, अपनी एक्सक्यूज वाली कहानी को बदलकर कोई नई एम्पावरिंग कहानी बनाइए टू टू न्यूट्रलाइज योर ओल्ड एक्सक्यूजेस, और उनको पूरा दिन रिपीट कीजिए जब तक आप अपनी पुरानी कहानी को छोड़कर नए तरीके से शुरू करने के लायक ना बन जाएं। याद रखिए, प्रोक्रेस्टिनेट एक आदत है। यू वांट टू रीप्रोग्राम योर माइंड और एक नई हैबिट इंप्लीमेंट कीजिए। नई हैबिट का मतलब है हैबिट ऑफ वर्किंग ऑन योर वर्क, चाहे आपका मन हो या ना हो, डू इट एनीवे। फिफ्थ है, क्लैरिफाई कीजिए कि व्हाई, क्यों आपको इतना अपना आपका क्यों इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका व्हाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों आप ये काम करना ही है आपको। इस रीज़न को में इस व्हाई में इतना दम होना चाहिए कि चाहकर भी आप काम छोड़ ना पाएँ। जब आप गोल को लेकर एक्साइटेड होंगे, तो आप उससे भागेंगे नहीं। सिक्स्थ है, आपके प्रोक्रेस्टिनेट करने के कौन-कौन से डिस्ट्रैक्शंस आपको अपनी लाइफ में हैं आपके। जैसे रील्स देखना, यूट्यूब वीडियोज़ देखना, या कुछ और कारण। जब तक आप अपने उन सभी तरीकों के बारे में अवेयर नहीं होंगे, तब तक आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेट करने वाली आदत को ओवरकम नहीं कर पाओगे। सेवंथ हमारा है, स्टे विद द अर्ज। जब भी आपको वो डिस्ट्रैक्शन आए तो उस इमोशन को देखो, खुद को जज मत कीजिए, ब्लेम मत कीजिए, जस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज। आप अपने माइंड पर ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। एट्थ है, रिकॉर्ड एवरीथिंग यू डू। हर चीज को लिखो,
आपने क्या किया? जब तक आप एक काम छोड़कर दूसरा करने लगते हैं, उसे लिख दीजिए कि आप कितना टाइम हर टास्क को देते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने सच में कितना काम किया और कितना टाइम आपका बेकार हुआ। आपके सामने रियल पिक्चर होगी। 9th है, सेट अ क्लियर इंटेंट बिहाइंड एवरीथिंग यू डू। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, जो काम कर रहा हूँ उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। इससे आप एक्सक्यूजेज नहीं बनाएंगे। 10th है, अपने आप को के एनवायरनमेंट को प्रिपेयर कीजिए। हमारा माइंड डिफिकल्ट चीजें नहीं करना चाहता, वो इजी चीजें करना चाहता है। तो अपने काम में से फ्रिक्शन को हटा दीजिए ताकि आप जल्दी से काम करने बैठ सकें। सपोज आप दौड़ने जाना चाहते हैं तो आपके रनिंग शूज रेडी हों, बेड के आसपास हों। यदि आप राइटिंग करना चाहते हैं तो आपकी टेबल पर पेन और नोटबुक रेडी हो। और उसके बाद आपका 11th स्टेप होगा, स्टार्ट स्मॉल। छोटी चीजें शुरू कीजिए, अपने ऊपर प्रेशर लेने के बजाय छोटी-छोटी चीज़ें कीजिए। जैसे आपको 5 पेज लिखने की ज़रूरत है तो आप 2 पेज लिख दीजिए या 1-2 पैराग्राफ लिख दीजिए। तो टास्क जब छोटा होता होता है तो आपका एक मोमेंटम जनरेट हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। 12th है, क्रिएट क्विक विन्स। डॉन्टिंग टास्क यानी कठिन जो काम होते हैं, उनको छोटे-छोटे पार्ट में कीजिए वरना मोटिवेशन कम हो जाएगा। तो जो छोटे गोल हैं वो आप डेली करिए, काम को पूरा करिए और इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। 13 आपका स्टेप है, जस्ट गेट स्टार्टेड यानी फ्लो मेंटेन करने के लिए काम को शुरू कर दीजिए। चीजें एफर्टलेसली होने लगेंगी। 14th आपका स्टेप होगा, क्रिएट डेली हैबिट्स टू सपोर्ट यू। काम को मॉर्निंग से ही करना शुरू कर दीजिए, स्केड्यूल मेंटेन कीजिए। 15th है, यूज विजुअलाइजेशन। अपने आप को करते हुए विजुअलाइज कीजिए। अपने काम को कंप्लीट होते हुए देखिए। काम पूरा होने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, उसको आप विजुअलाइज कीजिए। दैट विल एनकरेज यू टू वर्क ऑन योर टास्क। 16th स्टेप है आपका, बिल्ड अकाउंटेबिलिटी। इफ यू हैव अ हैड टाइम तो अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए जो आपको आपके काम की याद दिलाता रहे। ये जो 16 स्टेप हैं ये आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ मोटिवेशन। पीपल often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing. That's why we recommend it daily. मोटिवेशन कम होने से हम काम को पूरा नहीं कर पाते। यदि एंथुसियाज्म की कमी है तो हमें वो नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए या हम वो नहीं बन पाएंगे जो हम हैं। नोबेल प्राइज विनर लोग कभी भी नहीं कहते कि वो बोर हो गए। वो मरते दम तक काम करते रहते हैं क्योंकि उनका पर्पस क्लियर है। ना कि मिलियनर अपने आपको ना ही आपने देखा होगा जो अमीर लोग हैं वो कभी रिटायर होते हैं। वो अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए हमेशा काम में लगे रहते हैं। सभी में मोटिवेशन होता है। बस जो मोटिवेशन नहीं समझ पाते वो ही मोटिवेशन से काम नहीं करते। हालाँकि उनको करना चाहिए। वो खुद को स्ट्रेच नहीं करते, ऐसा विज़न नहीं रखते जो उन्हें इंस्पायर करे। आपको अपनी स्ट्रेंथ, पर्सनैलिटी और प्रेफ़रेंसेस के बारे में पता होना चाहिए और वो आपको पता चल जाता है जो चीज़ें आप डे टू डे बेसिस पर करते हैं, उनको देखकर कि आपकी क्या ख़ासियत है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ काम आप इतने अच्छे से करते हैं कि आपको अच्छा फ़ील होता है, प्राइड फ़ील होता है उसे करते हुए। आप अच्छा फ़ील करते हैं, आपको पॉज़िटिव फ़ीडबैक मिलते हैं और आप खुद को हमेशा ये ही याद दिलाते रहते हैं कि मैं ये ठीक नहीं करता, वो ठीक नहीं करता। तो पॉइंट है कि ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें आप अच्छे हैं, आप एन्जॉय भी करते हैं। एक बार आपको ये पता चल जाए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप उस पर ज़्यादा टाइम लगाएँगे, आप ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करेंगे। अपनी स्ट्रेंथ पर फ़ोकस करने से आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को जानकर आप चूज़ कर पाएँगे आपको किस तरह का काम पसंद है, आपको क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं। हर समय मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती,
मोटिवेशन आती है और जाती है। कुछ ऐसे सिस्टम बनाइए ताकि आप अपने गोल्स को अचीव करने वाले ट्रैक पर रहें। सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। जब आपका मन काम ना करने को करे, तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे वापस आपका मन आए उस काम में। लव योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योरसेल्फ। यदि आपकी लाइफ में कुछ गलत हो गया है, तो भी अपने आप को लव करना सीखिए। डेली का रूटीन आपको आपके गोल की तरफ ले जाएगा। सेट स्मॉल गोल्स एवरी डे एंड अचीव देम कंसिस्टेंटली। अपने लिए कंपैशन रखें, कम मुश्किल काम पहले कर लें, इससे मोमेंटम बनेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा काम में लगे रहते हैं, टू मेनी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट हैं, तो वो टास्क पहले कीजिए जो करना ज़रूरी है। रीशेड्यूल कीजिए, काम को डेलीगेट कीजिए। हो सके तो कोई टास्क रहने दीजिए, टू मेनी थिंग्स कन्फ्यूज़ कर देती हैं, उसके बाद उसको बाद में कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम अपनी लैक ऑफ मोटिवेशन को अच्छा कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये हमारी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है और मोटिवेशन की कमी की आदत है, इसको बूस्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये इस किताब का लास्ट एपिसोड था। अब मैं आपके साथ नई